बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 दिन पहले इशरा बाज़ार में एक ख़ातून जो है वो दिखाई देती हैं जिन्होंने एक अरबी हरूफ में लिखा हुआ कुर्ता जो है ज़ेब तन किया होता है। उनके साथ एक मर्द होता है। वो इशरा बाज़ार में घूम रही होती हैं, फिर रही होती हैं और शॉपिंग कर रही होती है। ऐसे में लोग उनके इर्द-गिर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और लोग जो है उनको देखना शुरू कर देते हैं हैरत अंगेज़ तरीके से। उसके बाद लोग जो है मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करते हैं, दुकानों से दुकानदारों को इकट्ठा करते हैं, इर्द गिर्द से लोगों को इकट्ठा करते हैं और सब जो है इस खातून के पीछे पीछे चल पड़ते हैं कि इस खातून ने एक ऐसा कुर्ता ज़ेब तन किया है जिसमें अरबी आयात जो है वो लिखी हुई है। इस चीज़ पर लोगों के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। ये खातून जो है उनके साथ जो मर्द होता है, ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं और शॉपिंग करने के बाद ये एक जगह पर बैठते हैं कुछ खाने पीने के लिए। एक बर्गर शॉप होती है, ओपन जैसा वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ बेंच लगा होता है। जब वो वहाँ पे बैठते हैं तो वहाँ पर एकदम से ही ये मॉब जो इकट्ठा हो गया होता है अंदर दाखिल होता है और ख़ातून को ज़ोर ज़ोर से सुनाना शुरू कर देता है, इसे बुरा भला कहना शुरू कर देता है और वहाँ पर लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि ये साडे इस्लाम दा मजाक उड़ा रही है। ये इसको कहते हैं कि उठ जा, खड़ी हो जा, ये कपड़े उतार दे। फिर उसके बाद उसे कहते हैं कि इसने अपनी कमीज़ पर कुरानी आयात लिखाई हुई हैं, ये हमारे दीन का मजाक उड़ा रही है और ये सब कुछ जो है वहाँ पर शोर और हंगामा सा एक बरपा हो जाता है। वहाँ पर कुछ लोगों की आवाज़ें जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाती हैं और वो कहते हैं कि इस औरत को आग लगा दी जाए, इसे जला दे, इसे जलाकर मार दिया जाए। ये औरत जो है ये घबरा जाती है, मुंह पे हाथ रखकर रोना शुरू कर देती है, खड़ी हो जाती है। इसके साथ इसका जो शख्स मौजूद होता है वो दरअसल इसका शौहर होता है। वो अपने घर वालों को फ़ोन करता है कि कोई आए उनकी मदद के लिए। इसी दौरान में इसी मॉब के अंदर, इसी हुजूम के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़रा समझदार होते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसे कुछ कहना नहीं चाहिए बल्कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और वो इस बात का फैसला करे। अभी इसी दौरान में जब लोग उस औरत की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग उनको रोकते भी हैं और उसके बाद वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। यहाँ पर खातून पुलिस ऑफिसर का बड़ा एक अच्छा किरदार था। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया। वहाँ पर लोगों को रोका और उन्होंने कहा कि मेरा नाम जो है सादात से उनका ताल्लुक था, सैयदा थी, नकवी थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हम मामले को हल करेंगे, आप मेरे पर एतबार कीजिए। उसके बाद उलमा कराम को वहाँ पर बुलाया जाता है जिनका ताल्लुक अहले तशरीह और अहले सुन्नत मसालिक से होता है, वो वहाँ पर आते हैं। इस दौरान में मॉब जो है, हुजूम जो है वो बेकाबू हो रहा होता है और वो इस औरत को किसी हाल में छोड़ने पर राज़ी नहीं होते और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह इस औरत को या तो आग लगा दी जाए या इसे जला दिया जाए, इसे मार दिया जाए और इसको इस बात का मज़ा चखाया जाए कि इसने इस्लाम का मजाक उड़ाया। ऐसे में जो उलमा कराम वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब देखा जाता है तो कुर्ते के ऊपर जो हरूफ लिखे होते हैं फिर उसकी वजाहत सामने आती है। हैरत अंगेज़ तौर पर ये कुर्ता जो है सऊदी अरब से बनकर आया होता है। सऊदी अरब का ही एक ब्रांड है बड़ा ही मशहूर वहाँ पे शालिक उसका नाम है और वहाँ पर ये अरबी हरूफ जो है ये लिखे होते हैं लेकिन ये हरगिज़ कुरान की आयत नहीं होती है। उसके ऊपर हलवा लिखा होता है जिसका मतलब होता है खूबसूरती या ब्यूटी इसे कहते हैं। और इस तरह के और हरूफ भी लिखे होते हैं, मुख्तलिफ हरूफ होते हैं लेकिन हरगिज़ वो कुरानी आयत नहीं होती। अब ये लोगों की कम इल्मी और कम फहमी थी कि उन्होंने सिर्फ अरबी के हरूफ को देखा और उसे मुक़द्दस जाना और मुक़द्दस जानते हुए उन्होंने इस बात को बहुत ही मायूब समझा कि ख़ातून जिन्होंने सर पे भी दुपट्टा नहीं लिया हुआ और वो एक कुरान पाक की आयत पहनकर बाज़ारों में सर से घूम रही हैं कि उनके पूरे कपड़ों पर पाँव तक कुरानी आयत लिखी हुई हैं और ये चीज़ जो है उनको हरगिज़ जो है पसंद नहीं आई। अच्छा, अब क्या होता है कि जनाब यहाँ पर ये ख़ातून जो है ये बेसिकली अपने शौहर के साथ यहाँ पर आई थी। यहाँ पर उलमा कराम जो है उनके साथ बैठते हैं और लोगों का एक हजूम होता है, उनको पहले काम डाउन करते हैं, उनको बताने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक आलिम जो है उनके साथ जो बैठे होते हैं, जो अहले सुन्नत से होते हैं, वो खातून को बीच में बिठाया जाता है। साइड पे राइट और लेफ्ट पे उनके आलिम दीन बैठते हैं और जो एसपी होती है खातून वो कहती हैं कि आप लोग बराए मेहरबानी सुकून कीजिए और ज़रा सुनिए कि इसकी क्या वजाहत है और हम हरगिज़ इस्लाम का किसी को भी मजाक उड़ाने नहीं देंगे, ना हम तौहीन करने देंगे, लेकिन पहले आप उलमा कराम को सुन लीजिए। उसके बाद उलमा कराम जो है वो पहले इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि ये खातून जो है इन्होंने ये जो ड्रेस ज़ेब तन किया है इस पर क्या लिखा हुआ है और अभी उससे ज़्यादा वजाहत जो है वो खातून उधर देती हैं। वो कहती हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ये लाइल्मी में हुआ। वो कहती है कि मेरी कोई ऐसी नीयत नहीं है, ये तो मैंने एक डिज़ाइन पहन रखा है और इसे डिज़ाइन समझकर ही पहना है, लोगों ने इसको गलत समझा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, ना ही मेरी कोई ऐसी नीयत थी।
फिर भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। अच्छा, जब उलमाए कराम उनके साथ बैठे होते हैं तो वो भी कहते हैं कि खातून आपसे माफ़ी मांगेगी। उस खातून की आवाज़ में लर्जिश होती है, ऐसी जैसे कांपती हुई आवाज़ होती है। उन्हें अपनी मौत अपने सामने नज़र आ रही थी। बहुत से वाक़यात यकीनन उसकी आंखों के आगे से गुजर गए होंगे, जहाँ पर जब कोई मॉब जो है किसी को तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब के नाम पर जिस तरह कुचल देता था, जिस तरह से मार डालता था, उसे लगा कि आज मेरा अंजाम भी वो होगा। और हैरत अंगेज़ तौर पर औरत जो है उसका ताल्लुक अहले सुन्नत मसलक से था। वो खातून जो अपने शौहर के साथ इचरा में शॉपिंग करने के लिए आई थी और वहाँ पर उसने ये कुर्ता जो है ज़ेब तन किया था। और इचरा में आपको पता है कि हर जगह का एक अपना स्टाइल होता है, एक इचरा का अपना स्टाइल है। वहाँ पर जिस तरह के लोग मौजूद होते हैं और एक ऐसी आवाम थी वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद, जिन्हें अरबी तो शायद पढ़नी भी ना आती हो, लेकिन अरबी को देखकर समझ आती थी कि अरबी है। और उन्होंने इस अरबी को यूँ समझकर और इस तरह अपनी गलतफ़हमी में खुदा न ख़ास्ता वो किसी की जान ले सकते थे। वो खातून कहती हैं कि मैं तो कभी गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकती। मैं खुद अहले सुन्नत से हूँ, दीनदार घराने से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे ससुर जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान हैं और जो भी हुआ ये सब कुछ लाइल्मी में हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। उसके बाद वहाँ पे जो मौजूद आलिम दीन होते हैं वो दोनों भी उसकी बात की वजाहत करते हैं और लोगों को काम डाउन करते हैं। उन्हें बताते हैं कि इसमें कोई भी ऐसी कुरानी आयात जो है वो लिखी हुई नहीं है, ये अरबी के हरूफ है। और अरबी के हरूफ को एक ये आजकल फ़ैशन है, आपको मालूम है, ये बहुत ज़्यादा बल्कि चल रहा है। उर्दू में शायरी लिखी होती है और बहुत कुछ लिखा होता है दुपट्टों के ऊपर, कमीज़ के ऊपर, और वो उर्दू में लिखा होता है तो उनको समझ आता है, लेकिन अरबी में लिखा हुआ था तो इसलिए उनको समझ नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया खातून ने, उसके बाद लोगों में एक डिफरेंट किस्म का ओपिनियन पाया जाता है, जहाँ लोगों ने इस बात को बहुत सराहा कि जो खातून ऑफिसर थी, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने बड़े अच्छे से मामले को हैंडल किया। उसके बाद जो उलमाए कराम हैं उन्होंने भी बड़े अच्छे से हैंडल किया और खातून जो है उसकी जान बचाई। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि खातून से माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए थी, बल्कि माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए थी जिन्होंने उसे इतने बुरे बुरे तरीके से पुकारा। और जिस तरह से आप अगर वो वीडियो और ऑडियो उसकी सुने तो उसमें वो उसे कह रहे हैं कि उठ जा, खड़ी हो जा, ये कपड़े उतार, और इस तरह के अल्फाज जो कि इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज थे, जब आपको हकीकत का भी नहीं इल्म। और अगर हकीकत ऐसी हो भी तो उसके लिए भी पहले बहुत अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करनी होती है, उसकी पूरी देखना होता है कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। आप खुद जज बन जाते हैं, खुद मुनसिफ बन जाते हैं। अब यहाँ पर उलमाए कराम जो है उनका भी एक बयान सामने आया, एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, जिसमें ताहिर महमूद अशरफी साहब जो है उनका बाकायदा तौर पे एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अरबी के अल्फाज की वजह से खातून को हिरासा किया गया, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बात भी कही कि खातून से माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए थी। उन्होंने इस बात को बहुत कंडेम किया। यहाँ पर मैं समझती हूँ कि वाक़ईतन खातून से माफ़ी इसलिए नहीं मंगवानी चाहिए थी कि देखिए, पहले इस खातून को हिरासा किया गया, उसकी गलती नहीं थी, उसे गलत, बल्कि लोगों को वहाँ पे चाहिए था कि उस खातून से माफ़ी मांगते। और एक लोगों के अंदर इस ओपिनियन को जो जनरेट करने वाले लोग होते हैं उनकी हौसला शिकनी होती, उन्हें अंदाज़ा होता कि अगर वो इस तरह से करेंगे तो उन्हें कटहरे में खड़ा भी होना पड़ेगा। बल्कि ऐसे लोगों को जिन्होंने इस मॉब को एक तरह से इग्नाइट किया, उनको सामने बढ़ाया और उनको बढ़ावा दिया, उनको ज़रूर पकड़ना चाहिए, ताकि इस तरह के लोग जो है वो इस तरह की हरकत ना करें, कानून को अपने हाथ में ना ले। बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान माल हर शय से हमें अजीज़ है, उन पर हमारी जान कुर्बान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अपने दीन के लिए हमारी जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान है, और उनकी इज़्ज़त और नामूस से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन गलतफहमी में किसी की जान चली जाए और इस तरह से हो जाए तो आप सोचिए कि क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारा रब हमें कभी माफ़ करेगा? इसलिए जज्बात के बजाय अकल से काम ले और कानून को अपने हाथ में ना ले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।